बुरहानपुर जिले नेपानगर में आज नगर पालिका परिषद की बैठक हुई और इस बैठक को शुरू हुए टाइम हो गया, लेकिन नगर पालिका इंजीनियर प्रकाश बड़बाहा परिषद में उपस्थित नहीं थे। सभी पार्षदों ने सीएमओ से उन्हें बुलाने के लिए कहा। सीएमओ के कहे जाने पर वो उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद उन्होंने पार्षदों के कोई भी जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए। सभी पार्षदों ने उनके ट्रांसफर की मांग की और प्रस्ताव पारित किया। तुरंत ट्रांसफर किया जाए। नगर पालिका के पास 5 एकड़ भूमि थी, जिसे 30 साल पूर्व 12 लोगों को 18,000 रुपए प्रति व्यक्ति लीज पर दी थी। मात्र 3 लोगों ने निर्माण कार्य किया, लेकिन 9 लोगों ने इस भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया और लीज खत्म होने के बाद अब नई लीज या कोई दूसरी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं हुई। यह मुख्य चर्चा का विषय था। इसके अलावा 11 बिंदु में से 9 बिंदुओं पर सहमति से पारित किया गया। मुद्दे रखे गए थे, किन मुद्दों पर सहमति बनी है? वैसे तो सभी मुद्दों पर सहमति बनी है। सिर्फ एक ही मुद्दा है जो नल जल कर बढ़ाना था, उसको अगली परिषद के लिए रखा। एक मुद्दा इसमें यहाँ पर वो भी था कि जो 5 एकड़ भूमि है नगर पालिका परिषद की, जो शाला के समय से 30 साल की लीज पर दी गई थी और 2 साल पहले लीज खत्म हो गई है और उनको मूलभूत सुविधा जैसे निवास के लिए मकान वगैरह रहने के हिसाब से दी गई थी, जो 2 साल पहले समाप्त हो गई है। उस पर क्या सहमति बनी? इस पर सहमति ये है, पहले हम ये 5 एकड़ जो अपना है उसकी पूरी लेखा जोखा अपने पास ले ले, उसके बाद अपन सोचे कि अपनी भूमि कहाँ अपन क्या कर सकते हैं। नहीं, जो लीज पे दी गई थी 12 लोगों को, हाँ, तो क्या उन्हीं को वापस से लीज बढ़ाई जाएगी? अभी उसकी फाइलें सारी पार्षदों को दिखाई जाएगी जो परिषद के मेंबर हैं, और चाहे अगली परिषद हो या ना हो, उसके पहले सभी पार्षदों की जानकारी वो सहमति ली जाएगी कि क्या करना है, हमको देना चर्चा है है। कि उनको खास निवास के लिए एक मकान के लिए छत के लिए दी गई थी, लेकिन अभी तक के 30 सालों में कई लोगों ने वो मकान बनाए नहीं है। यानी उससे ऐसा लगता है कि उनको जरूरत नहीं थी मकान की। ये जिनको भी दिया गया है, एक तो वो क्वार्टर में रहता है, एक तो वो उनका निजी निवास है यहाँ पे, तो वो कुछ लोगों ने बना लिए हैं, कुछ लोगों के बाकी है, कुछ लोगों ने बाउंड्री वॉल करके टीन शेड वगैरह डाल के रखा है। भले ही वो वहाँ नहीं रह रहे, पर उन्होंने उनका जो भी व्यवस्था कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि नियमानुसार 2 साल के ऊपर हो चुकी है, लीज खत्म हुए, तो नियम के अनुसार होता है कि उनकी लीज समाप्त मानी जाए और अन्य लोगों को आवंटित किया जाए जो जरूरतमंद हो। अभी मैं इसके लिए सीएमओ साहब और सभी के साथ बैठ के चर्चा करूँगी, जो डिसीजन निकलेगा सब साथ में मिलकर बताएंगे। तो ये कुशवा जी का जो मामला उठा था नियमित करने का, तो जो प्रस्ताव क्या पास हो गया कि उनको नियमित किया जाए? पास हो, हमने पीआईसी में ही ले लिया था, पर आज परिषद में भी ले लिया कि उनको यहाँ से अपन जैसे हमारी प्रोसीडिंग लिखी जाती है, हम वो यहाँ से इंदौर भेजेंगे और इंदौर से जल्दी से उनका डिसीजन आए। सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए याचिका डाली गई थी, अपील की गई थी, तो वहाँ से अपील खारिज हो गई है। तो उसके लिए अपने द्वारा जो नगर पालिका परिषद है, तो उसके लिए वकील को भुगतान कर दिया गया है। ये तो जिसके लिए परिषद और पीआईसी रखी गई थी, पर हमारे परिषद और पीआईसी में मेंबर नहीं आने के कारण वो पीआईसी और परिषद दोनों डिसॉल्व हो चुकी थी। और ये सीएमओ साहब और इंदौर विभाग से इन्होंने क्या किया है, हमें उसकी पूरी जानकारी है। और जो बड़वा जी का जो ट्रांसफर करने का जो प्रस्ताव पास किया गया, क्या मामला है? यही सभी पार्षदों की नाराजगी है कि गढ़वाई जी किसी की सुनते नहीं हैं, तो इसलिए सभी पार्षदों ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा है। ओके सर, थैंक यू। परिषद में और किन प्रस्ताव पर सहमति बनी है? आज नगर पालिका के द्वारा परिषद की बैठक आउट की गई है, जिसमें हमारे 9 बिंदु नगर के विकास कार्य के लिए रखे हैं। सभी बिंदु सर्वसहमति से स्वीकृत किए गए। देखने में ये भी आया है कि थोड़ा गर्मा गर्मी हुई थी और नगर पालिका के जो इंजीनियर है प्रकाश बड़वा जी, उनको तत्काल ट्रांसफर करने की प्रस्ताव पारित किया गया, क्या मामला है? ऐसा नाराजगी जनप्रतिनिधि हमारे पार्षदों के द्वारा व्यक्त जाहिर की गई स्पष्ट है कि बहुत सारे कामों में थोड़े कार्यों में विलम्ब होने की वजह से नाराजगी है। सर, इसमें एक 10 नंबर का प्रस्ताव है। हाँ। जो नगर पालिका की भूमि है 5 एकड़, उसको 12 लोगों को लीज पर दी गई थी। हाँ। तो उसमें से सर कई लोगों को जैसे घर निवास के लिए जरूरत के हिसाब से दी गई थी। हाँ। लेकिन अभी तक के उन्होंने कोई निर्माण नहीं किया है 30 सालों में। अभी उसको लीज बढ़ाने के संबंध में रखा था, किंतु मेरे संज्ञान में भी नहीं था ये विषय, तो इसको मैं भली बातें दिखवा के और सभी ने सहमति दी है कि अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। सर, जैसे 2 साल से लीज उनकी समाप्त हो चुकी है,
तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि नियम अनुसार उनकी लिस्ट समाप्त होगी तो नए सिरे से दूसरों को आवंटन करने की प्रक्रिया की जानी चाहिए। जो नियम अनुसार प्रक्रिया की जाएगी।